नमस्कार। भारत के चुनाव आयोग ने एक बार फिर कमाल किया। उसने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा की, लेकिन गुजरात के चुनावों की घोषणा नहीं की। इन दोनों राज्यों के चुनाव एक महीने के अंतराल पर होते हैं। कम से कम पिछले चुनाव तक यही रूटीन था या यही शेड्यूल था। इस बार ऐसा लग रहा था कि दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। भारत के चुनाव आयोग ने अनगिनत बार यह बात कही है कि वह पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ करा सकता है। मतलब लोकसभा के साथ साथ पूरे देश की सारी विधानसभाओं के चुनाव वो एक साथ करा सकता है, ऐसा अनगिनत बार चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन दो छोटे छोटे राज्यों के चुनाव, जिसमें एक राज्य सिर्फ 68 विधानसभा का है और दूसरा राज्य 182 विधानसभा का है, उन दो छोटे राज्यों में भी चुनाव आयोग एक साथ चुनाव नहीं करा सकता है। ये इस बात से जाहिर हुआ। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा की। गुजरात के चुनावों की घोषणा ऐसा नहीं है कि अब बहुत दिन के बाद होगी, महीने दो महीने के बाद होगी। वो 10 दिन के अंतराल में गुजरात के चुनाव की भी घोषणा होगी। तो हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग ने एक साथ ही क्यों नहीं चुनाव कराया। पिछली बार भी चुनाव आयोग ने ऐसे ही किया था। पिछली बार चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर 2017 को चुनावों की घोषणा की थी और हिमाचल प्रदेश का चुनाव घोषित किया था। 16 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशन शुरू हुआ था, ये 2017 की बात है। और 25 अक्टूबर 2017 को गुजरात के चुनाव की घोषणा हुई थी। मतलब 9 दिन का समय लगा था। 9 दिन के अंतराल पर दूसरे राज्य के चुनाव की घोषणा हुई थी। क्या चुनाव आयोग इतना सक्षम नहीं है, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है, उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो इन दो राज्यों के चुनाव एक साथ करा सके? और हिमाचल प्रदेश का चुनाव ही अगर 10 दिन आगे बढ़ा देता चुनाव आयोग, तो उससे क्या बिगड़ा जा रहा था? पिछली बार 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोट डाले गए थे और गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे। और दोनों राज्यों के वोटों की गिनती एक साथ 20 दिसंबर को हुई थी। 18 दिसंबर को हुई थी, और माफ कीजिएगा 18 दिसंबर को दोनों राज्यों के वोटों की गिनती हुई थी और 20 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो जाहिर है दोनों राज्यों के चुनाव 10 दिन आगे बढ़ा करके भी हो सकते हैं और 10 दिन पहले भी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव 10 दिन आगे बढ़ाया जा सकता था या गुजरात का चुनाव 10 दिन पहले कराया जा सकता था। चुनाव आयोग चाहता तो आज 14 अक्टूबर के बजाय 20 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा एक साथ करता, जब दोनों की गिनती एक ही साथ होनी है। पिछली बार दोनों की गिनती एक साथ हुई थी और इस बार भी 8 दिसंबर को चुनाव की वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश की होनी है, तो गुजरात के चुनाव भी उस समय तक पूरे हो जाएंगे और उसके वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। फिर यह बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला लॉजिक है कि किस तर्क से चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा की है और गुजरात के चुनाव की घोषणा टाल दी है। गुजरात के चुनाव की घोषणा हफ्ते 10 दिन के बाद होगी। तो ये चुनाव आयोग का जो दोहरी बातें हैं कि पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं और 2 राज्य में चुनाव नहीं करा पाते हैं, तो ये चुनाव आयोग का पता नहीं किस लॉजिक से, किस तर्क से, किस वजह से, किस पार्टी को, किस दल को फायदा पहुंचाने के लिए या किस मकसद से किया गया है, ये चुनाव आयोग जाने। उस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा ये है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा हो गई, चुनाव का बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा कर दी है। आयोग ने कहा है कि 12 नवंबर को एक चरण में हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अब सोचे 12 नवंबर को वोटिंग के बाद, उसके बाद पूरा नवंबर और 8 दिसंबर तक लोगों को नतीजों का इंतजार करना होगा। यह भी चुनाव आयोग का एक कमाल ही है। और आज से चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, तो ये आचार संहिता अब 8 दिसंबर तक लागू रहेगी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत सिर्फ 68 विधानसभा सीटों का राज्य है। इसके बावजूद वो चुनाव बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके आगे अभी 8-9 राज्यों के चुनाव होने हैं अगले साल नवंबर दिसंबर तक, यानी लोकसभा चुनाव के पहले 10 राज्यों के चुनाव हैं। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 राज्य जो हैं, उसमें एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा गुजरात है, जिसके चुनाव की घोषणा अभी होगी हफ्ते 10 दिन के भीतर। हिमाचल प्रदेश का चुनाव इसलिए बीजेपी के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और यह लगभग तय लग रहा है, जो अभी तक की सूचना है, कि भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा को 1 साल के अध्यक्ष पद पर 1 साल का विस्तार देगी। हो सकता है पूरा 3 साल का कार्यकाल भी मिल जाए, लेकिन यह लगभग तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब बीजेपी लड़ेगी तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो उनके गृह प्रदेश का चुनाव है, जिनकी कमान में, जिनकी अध्यक्षता में पार्टी को अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है। इसलिए हिमाचल बहुत महत्वपूर्ण है।
भले 68 सीटें हैं, लेकिन वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पार्टी का मनोबल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोबल, पूरे सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल, वो सारी चीजें इससे प्रभावित होनी है। और इस महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं समझता है। तभी पिछले 6 महीने में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 6 दौरे किए। 3 दौरे तो उन्होंने 17 दिन के भीतर किए। पिछले 17 दिन में वो 3 बार हिमाचल प्रदेश गए। उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आमतौर पर यह काम रेल मंत्री भी अब नहीं करते हैं। नई ट्रेन चालू होती है तो नई ट्रेन चालू होती है, रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री जाकर के उसको हरी झंडी दिखाते हैं। लेकिन अब यह रिवाज है कि प्रधानमंत्री खुद उन्होंने जाकर के वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ऊना से दिल्ली की चलेगी वो वंदे भारत एक्सप्रेस। गुजरात में भी चुनाव होना है और वहां भी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। तो इससे हिमाचल प्रदेश का महत्व पता चलता है। उन्होंने चुनावी उन्होंने जनसभा की, बड़ी रैली की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और ऊना से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया प्रधानमंत्री ने। यह 17 दिन में उनका तीसरा दौरा था। जून के महीने में वो धर्मशाला में रुके थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जाकर के रुके थे। उन्होंने नाइट स्टे किया था वहाँ। तो वो उस समय से पिछले 6 महीने से चुनावी तैयारियों के लिहाज से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे थे, उनकी सभाएं हो रही थी और उनके उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम सब हो रहा था। अभी हिमाचल प्रदेश की एक यूनिक का एक फीचर है वहाँ के चुनाव का। वहाँ की एक खास खूबी है कि हर 5 साल पर वहाँ सत्ता बदल जाती है। 5 साल बीजेपी रहती है और 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी आती है। ये कई दशक से ये रिवाज चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे और बीजेपी की तरफ से शांता कुमार या प्रेम कुमार धूमल में से कोई मुख्यमंत्री बनता था। पिछली बार बीजेपी जीती लेकिन धूमल नहीं जीत पाए, तो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं और अब पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनका चेहरा अभी तक घोषित नहीं हुआ है लेकिन अब पार्टी चुनाव लड़ रही है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। तो ये 5 साल पर सत्ता बदलने का जो रिवाज है वहां, इस बार बीजेपी ने वहां नारा दिया है कि राज नहीं रिवाज बदलना है। यानी इस बार सत्ता नहीं बदलनी है। इस बार बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है उसको हराना नहीं है। इस बार ये रिवाज बदलना है। जो 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज है उस रिवाज को बदलना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे थे। जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये रिवाज बदलेगा क्या? हिमाचल प्रदेश में सचमुच इस बार रिवाज बदल जाएगा? लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? बीजेपी को ऐसी उम्मीद कई कारणों से है, जिसमें एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश में अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद वहां पार्टी में कई गुट बन गए हैं, कई खेमे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी और सांसद प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और एक तरह से वो अभी चुनाव लड़वा रही हैं वहां। लेकिन वीरभद्र सिंह का होना और उनकी जगह दूसरे किसी का होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेशक वो उनकी पत्नी है। तो बीजेपी की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार तो यह है कि वीरभद्र सिंह नहीं है अब, और उनकी जगह कोई बड़ा नेता बीजेपी ने वहां, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने तैयार नहीं किया है। दूसरा जो बीजेपी की उम्मीदों का दूसरा कारण यह है कि अभी हिमाचल से सटे उत्तराखंड में यह रिवाज बदला है। 2000 में, सन 2000 में जब उत्तराखंड बना था तब से वहां यह रिवाज था 5 साल पर वहां भी सत्ता बदल जाती थी। कांग्रेस पार्टी एक बार और दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आती थी। लेकिन इस बार रिवाज बदला है। लगातार दूसरी बार बीजेपी वहां सरकार में आई है। और उसके पहले पंजाब में, जो दूसरा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का, वहां भी यह रिवाज बदला था। वहां भी अकाली दल और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आते थे। लेकिन 2007 में जीतने के बाद अकाली दल 2012 में भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गई थी। तो वो रिवाज पंजाब में भी बदला, वो रिवाज उत्तराखंड में भी बदला। इससे भी बीजेपी को लग रहा है कि संभवतः हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल जाए। और हिमाचल प्रदेश में देवभूमि है और अपना एजेंडा, जो एजेंडा दूसरे राज्यों का है, जो हिमाचल प्रदेश का नहीं होना चाहिए, वो भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उस एजेंडे को भी आजमा रही है। वहाँ 95% के करीब हिंदू आबादी है और सिर्फ 1% मुस्लिम आबादी है, कुछ उससे ज़्यादा बौद्ध आबादी है। इसके बावजूद वहाँ धर्मांतरण का कानून लाने की बात हुई है, जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या इस जैसे राज्यों में जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी है वहाँ वो कानून लागू किया गया, वो वहाँ भी ले आया जा रहा था। तो इस तरह के एजेंडे भी वहाँ सेट किए हैं बीजेपी ने। और जो विकास के काम, बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन, बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास, प्रधानमंत्री का बार बार वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें भी वहाँ हुई हैं। और वहाँ चुनाव पहले हो रहा है गुजरात से। इसका ये भी एडवांटेज है कि दोनों जगह
अटेंशन नहीं बटेगा बीजेपी के आला कमान का, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिनका हिमाचल प्रदेश गृह प्रदेश है। तो ये तीनों नेता और बीजेपी के बाकी नेता भी गुजरात के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश पर फोकस कर सकेंगे। ये इसका बड़ा फायदा होगा वहां पहले चुनाव कराने का। तो ये इस तरह से बीजेपी ने पहले अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी अभी शुरू हुई है, आज उसकी पहली रैली वहां हुई है, लेकिन इसके पहले कई रैलियां बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां कर चुके हैं। तो ये 68 सीटों का चुनाव इस मायने में दिलचस्प है कि वो अलग चुनाव हो रहा है, अकेला चुनाव हो रहा है 68 सीटों का। अकेला फोकस उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा का है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियां करके लड़ रही है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश है और उसके बाद गुजरात का चुनाव होना है। बेशक वहां सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जेपी नड्डा का जो कद है वो बहुत बढ़ेगा और उनकी कमान में पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। इसलिए उसके लिए ये चुनाव जीतना बहुत अहम है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।